नमस्कार, जय जगन्नाथ। सनातन गुरुज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारतीय शिल्प शास्त्र के अनुसार जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है तो मंदिर के ऊपर, उसके शीर्ष पर मंदिर की अधिष्ठात्री देवी या देवता के आयुध की स्थापना होती है। आप उस आयुध को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मंदिर किसका है। यदि शैव मंदिर है तो त्रिशूल, और वैष्णव एवं शाक्त मंदिरों में सामान्यतः चक्र की प्रतिष्ठा की जाती है। महाप्रभु जगन्नाथ जी के श्री मंदिर के ऊपर भी चक्र की प्रतिष्ठा की गई, जिसे नील चक्र कहते हैं। नील चक्र स्वयं सूर्य का प्रतिरूप समझा जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ नीलाचल निवासी हैं, नीलकंदर निवासी हैं, नील माधव के रूप में पूजे जाते थे। और पुरी क्षेत्र को नीलाद्रि क्षेत्र भी कहा जाता है और महाप्रभु को नीलाद्रि प्रभु भी कहा जाता है, इसीलिए चक्र भी नील चक्र। नील चक्र के पीछे एक और बात भी प्रचलित है, वो ये कि ये नील चक्र सूर्योदय के साथ और सूर्य की गति के साथ अपना रंग बदलता है। सूर्योदय के समय यह संपूर्ण धवल होता है और धीरे धीरे जैसे ही सूर्य चढ़ते हैं इसका रंग हल्के नीले से गहरा नीला होता चला जाता है, इसलिए भी इसे नील चक्र कहते हैं। ये नील चक्र एक चक्र है और उसके चारों तरफ अग्निशिखाएं दिखाई देती हैं बनी हुई, और ये नील चक्र अष्ट धातु से बना हुआ है। 150 क्विंटल का भारी यह नील चक्र लगभग 12 फीट ऊंचा, और इसका जो व्यास है वह 7.5 फीट है। नील चक्र 3 बार बना ऐसा कहा जाता है। अभी जो नील चक्र हम देखते हैं वो 17वीं शताब्दी में बना हुआ है, मतलब लगभग 250 से 270 साल पुराना। बस 18वीं शताब्दी में एक बार इसकी मरम्मत हुई है। और ये नील चक्र की विशेषता ये है कि पुरी के किसी भी कोने से नील चक्र दिखाई देता है, और कहीं से भी आप देखें ऐसा लगता है कि नील चक्र आपकी ओर है, आपकी ओर फेस किए हुए। यदि कोई भक्त किसी वजह से मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रहा है तो वो नीलचक्र को देखकर किसी भी जगह से भोग अर्पित अगर कर दे तो वो भोग महाप्रभु को पहुंच जाता है, ऐसी भी मान्यता है। नीलचक्र के ऊपर जो पताकाएं दिखती हैं उन्हें पतित पावन बाना अर्थात पतित पावन पताका कहा जाता है। इस पताका से जुड़ी बहुत सारी मान्यताएं हैं। पहले ये पताका 160 हाथ लंबा हुआ करता था, और पताका के अंत में एक फुनगी होती है। पताका त्रिकोण आकार का होता है, लाल, पीला और सफेद, और इसके बीच में अर्धचंद्र और एक बिंदु अंकित होते हैं। कपड़े के बने इस त्रिकोणीय पताका की लंबाई इतनी अधिक होती थी, जैसे कि मैंने कहा 160 हाथ, कि उसके छोर में लगी फुनगी को पकड़कर लोग समुद्र में स्नान करते थे, पुरी के समुद्र में स्नान करते थे, और उस समय इसे सागर भीजा बाना भी कहा जाता था। धीरे धीरे देखा गया कि इतनी लंबी पताका को जब भक्तजन छूते थे, उसे पकड़ते थे, अपनी भक्ति समर्पित करते थे, तो उससे होने वाले कंपन का प्रभाव नीलचक्र पर और मंदिर के गोपुरम पर पड़ने लगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे इसकी लंबाई कम कर दी गई।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सलाह पर इसकी लंबाई अब बहुत कम कर दी गई है। पताकाओं की संख्या भी कम कर दी गई है। सिर्फ विशिष्ट उत्सवों के अवसर पर ढेर सारी पताकाएं आप देख सकते हैं। इन पताकाओं की विशेषता ये है कि हर दिन संध्या समय इनको बदला जाता है। बदलना आवश्यक है। बदलते कौन है? चुनरा सेवक। महाप्रभु जगन्नाथ जी की सेवा के लिए अलग अलग सेवायत नियोजित हैं, अलग अलग सेवक नियोजित हैं, और जो सेवक या सेवायत पताका को बदलते हैं उन्हें चुनरा सेवक कहते हैं। और ये चुनरा सेवक मंदिर पर, इतने ऊंचे मंदिर पर बिना किसी हार्नेस के, बिना किसी सहारे के, रस्सी के या किसी भी प्रकार के सांकल की सहायता के बिना सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों और पैरों की सहायता से ये मंदिर पर चढ़ जाते हैं। चाहे तेज बारिश हो रही हो, मूसलाधार बारिश हो रही हो, धूप बहुत हो, जिस किसी भी मौसम में हर दिन संध्या के समय पताका का बदला जाना अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब तक पताका नहीं बदली जाएगी तब तक महाप्रभु का भोग नहीं लगेगा। और इतना ही नहीं, पतित पावन बाना भक्तों के लिए अत्यंत श्रद्धा का विषय है। अगर मन में किसी प्रकार की मनौती है तो महाप्रभु जगन्नाथ के उस प्रांगण में नीलचक्र को देखते हुए, उन पतित पावन बाना को देखते हुए भक्त अपनी मन्नत मांगता है कि अगर मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो गई तो मैं तुम्हारे मंदिर पर इतने लंबे हाथ का पताका चढ़ाऊंगा। और मन्नत के पूर्ण होते ही भक्त मंदिर में जाकर पताका चढ़ाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मंदिर का नीलचक्र, उसके ऊपर उड़ने वाला पतित पावन बाना, ये भी अत्यंत भक्ति और श्रद्धा के पात्र बन गए हैं। दूर दूर से दिखने वाली इस पताका को पुरी में प्रवेश करते हुए भक्त संपूर्ण श्रद्धा के साथ हाथ ऊपर करके प्रणाम करते हैं और ऐसा मानते हैं कि उस पताका के दर्शन करना, उस नीलचक्र के दर्शन करना महाप्रभु के दर्शनों के समान ही है। इसी प्रकार के अन्य भक्तिपूर्ण विषयों को हम जानते रहेंगे और उसके लिए आप बने रहिए सनातन गुरुज के साथ। नमस्कार। जय जगन्नाथ।